आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। हम लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डाइस के बारे में। तो हमने डाइस के बारे में देखा था कि डाइस क्या होता है, डाइस कितने प्रकार का होता है और डाइस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो हमने देखा था कि डाइस दो प्रकार के होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, हमने इसके बारे में भी देखा था। आज हम बात करेंगे कि डाइस से कुल कितने प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपको सिलेबस ना पता रहे कि हमें इस चैप्टर में कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तब तक पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि आप किताब उठाकर देखते हैं तो किताबों में तो आपके बहुत सारे टाइप दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि डाइस में केवल 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 टाइप्स होते हैं डाइस के। तो कौन कौन से होते हैं? जो पहला टाइप होता है वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल एक डाइस दे दिया गया रहेगा और उसे पूछ देगा कि इस संख्या के विपरीत क्या होगा। तो पहला क्या हो जाएगा? जब केवल एक डाइस दिया हुआ हो, पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जो दूसरा टाइप होता है वहां पे क्या रहता है? जब 2 डाइस दिए गए हों, राइट। टाइप 2 होता है। टाइप 3 जो होता है वहां से रहता है क्या? जब 2 से अधिक डाइस दिए गए हों। तो 3 तो यहां से पूछा जाता है। पहला क्या है? जब केवल एक ही डाइस दिया गया होगा। दूसरा क्या होता है? जब 2 डाइस दिया गया होगा। और तीसरा क्या होता है? जब 2 से अधिक, जैसे कि 3, 4, 5 ऐसे डाइस की संख्या दे दी जाएगी। फिर पूछा जाएगा कि विपरीत संख्या क्या होगा या फिर इसके संलग्न सतहों पे कौन सी संख्या होगी। जो अगला क्वेश्चन होता है टाइप 4 जो होता है, यहां से रहता है आपका ओपन डाइस अर्थात खुला पासा। अब क्या होता है खुला पासा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले आज हम देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड टाइप में क्या होता है। आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं टाइप 4 और टाइप 3 से। लेकिन टाइप 3 और टाइप 4 आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में नहीं पता होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? टाइप 1 एंड टाइप 2। क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम कहां समझ पाएंगे टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में। तो टाइप 1 क्या है? जब केवल एक डाइस दिया हुआ हो, इसके बारे में हम देखते हैं। टाइप 1 से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप एक डाइस का फिगर बनाइए। यानी 4, 5, 6 ये हमारा हो गया। बोल देगा यदि 4 ऊपरी सतह पर हो तो निचली हो तो संलग्न सतहों पर कौन सी संख्या होगी, है ना। कौन सी संख्याएं करें तो कौन सी संख्याएं होंगी। यानी पूछ रहा है कि यदि 4, 5 से दिया गया, बोला कि यदि 4 ऊपरी सतह पर हो, अगर 4 को हम यहाँ पे रख ले तो इसके संलग्न सतहों पर कौन सी संख्याएं होंगी। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि संलग्न सतहें होती क्या है। तो संलग्न सतहों का अर्थ ये होता है एक सतह से जो जुड़ी हुई सतह होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी संलग्न सतहें कहते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि आप एक रूम में हो, हमने उसे माना था कि रूम को हमने एक डाइस मान लिया, क्योंकि रूम में भी क्या होते हैं 6 सतहें होती हैं। जैसे देखेंगे कि आप यदि जहां पे मोबाइल पे देख रहे होंगे तो एक दीवार आपके पीछे होगी, एक दीवार आपके आगे होगी, फिर एक आपके दाएं और एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे। तो कुल क्या होती है? 6 सतहें होती है ना। तो आप सोचिए कि आपके घर का जो एक दीवार है वो कितने दीवारों से जुड़ा हुआ है। तो जो ऐसे क्या होता है डाइस क्या होती है? डाइस की जो एक सतह होती है वो 4 सतहों से जुड़ी होती है और जो नहीं जुड़ी हुई होती है वो क्या होती है? उसकी विपरीत सतह होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए 1, 2, 4, 6। ऑप्शन बी 1, 2, 3। ऑप्शन सी दे दिया गया 5, 6, 2, 3। ऑप्शन डी दे दिया गया इनमें से कोई नहीं। अब कौन सा आंसर होगा इसमें से? ऑप्शन ए है 1, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 2, 3, इनमें से कोई नहीं।
तो हमने क्या बताया कि एक सतह से 4 सतह जुड़ी हुई होती है ना, यानी कि एक सतह की 4 संलग्न सतह होंगी और 4 संलग्न सतह होंगे अर्थात 4 संख्याएं आएंगे हमारे आंसर के रूप में। तो क्या होगा ये देखते हैं। तब क्या पूछा है कि 4 की ऊपरी सतह पर यदि हो तो एक बात बताइए, तो हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि ये जो दिया हुआ डाइस है किस प्रकार का डाइस है, अर्थात ये डाइस मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो हमने क्या देखा, आप याद करें कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था कि मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं। तो मानक पासा क्या होता है, वे पासे जिनमें विपरीत सतहों का योग क्या हो 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। और वे पासे जिसमें संलग्न सतहों का योग 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे, 4, 5, 6 से। और पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया था कि यदि दिए गए पासे की संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है तो क्या होता है, मानक पासा होता है। तो देखिए 6 + 4 10, 5 + 4 9, 5 + 6 11। तो क्या किसी भी दो संलग्न सतहों का योग 7 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, यानी कि पासा कौन सा है, मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो मानक पासा की परिभाषा क्या था, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यदि 4 यहाँ पे होगा तो इसके निचली सतह यानी कि विपरीत सतह पे क्या होगा, 4 + 3 तभी तो 7 होगा ना, यानी 3 इसका अपोजिट हो जाएगा और 3 विपरीत हो जाएगा, मतलब कि 3 संलग्न सतह पे नहीं हो सकता है। तब कैसे चेक करेंगे, अब हम पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ कितने ऑप्शन में आपके 3 है। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी 3 है तो ये नहीं हो सकता, ये है 3 नहीं हो सकता। तो हमें 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट गए। फिर हमारे साथ 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब हमने ए में देखा दिया कि 1 2 4 6 है। यहाँ पे तो पूछा ही क्या कि यदि 4 ऊपरी सतह पर हो तो कौन सी संख्या होगी, तो हमारा ए भी कट गया, ए भी नहीं होगा क्योंकि संलग्न सतह पे कहाँ होगी, 4 तो खुद ही 4 के संलग्न पूछा गया, तो ऑप्शन में 4 दिया गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही हम क्या करेंगे, शॉर्ट कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम देखें इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमें पता है कि एक डाइस में 1 से लेकर के 6 तक के नंबर अंकित होते हैं। कभी आपने लूडो खेला है तो आपने देखा होगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर अंकित होते हैं। हमें पता है कि 4 यदि ऊपरी सतह पर हो तो निचली संलग्न सतहों पे कौन सी संख्याएं होंगी, तो संलग्न सतहों पे संख्याएं कौन सी होंगी। अब क्या करेंगे, तो हम देखेंगे पहले 4 के विपरीत पे क्या आएगा। तो हमने देखा कि 4 जो पासा है क्या है, मानक पासा है, और मानक पासा है तो मानक पासा की परिभाषा क्या होती है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 3 इसका विपरीत हो जाएगा, यानी 3 को छोड़ करके जो भी संख्याएं आएंगी वो उसकी संलग्न सतहें होंगी। तो कौन कौन सी हो जाएगी, 1 2, क्योंकि 3 तो उसकी विपरीत है, 3 होगा नहीं, 4 तो पूछा ही क्या है, 5 और 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चूंकि ये वाला आपका ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें से आंसर, इनमें से कोई नहीं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर बताएंगे। 1 5 3 ए दिया गया है, यदि 3 ऊपरी सतह पर हो तो संलग्न सतहों पर कौन सी संख्याएं होंगी। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका डाइस बना हुआ है। अब इसका आंसर देना है। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 4 6, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1 6 3 4, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1 5 2 और 6, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये आपका 4 ऑप्शन है। अब आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अब हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या है, जब 2 डाइस दिया गया होगा तो आपके सामने यहाँ पे 2 डाइस बना हुआ है, पूछ रहा है कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो अभी तक हमने जो टाइप देखा था उसमें टाइप 1 था जिसमें केवल एक ही डाइस दिया गया था। यहाँ पे टाइप 2 में आपके 2 डाइस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा कि सबसे पहले जो हमारे सामने पासे दिए गए हैं तो उस पासे पे कौन कौन सी संख्या अंकित की गई है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 1 2 और 4 है, यहाँ पे 1 5 और 2 है। तो जब आपके 2 या 2 से अधिक डाइस दिए हुए होते हैं तो वहां पे जो हमें आंसर निकालना पड़ता है वो तुलनात्मक रूप से, अर्थात 2 में तुलना करके निकालना पड़ता है।
तो इसके लिए हमें पहले कुछ रूल समझने होंगे। तो आइए हम समझते हैं पहले रूल नंबर 1। अगर आप रूल 1 और रूल 2, केवल यहाँ पे 2 ही रूल है, दोनों रूल का यदि आप समझ लेते हैं तो समझिए आपकी पूरी डाइस कंप्लीट हो गई। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं जाते हैं क्लोज डाइस में। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि दिए हुए पासों में दो सतहें समान होती है तो बची हुई सतहें क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे हमने क्या देखा कि यहाँ पे 1 और 2 और 1 और 2 दोनों पासे में क्या है, दो सतहें क्या है, समान है। और जब दो सतहें समान होंगी तो क्या होगा, बची हुई सतहें क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो जैसे हमने देखा 1 2 और 1 2 समान है, तो इधर 5 बचा है और इधर कौन सा बचा है, 5 के विपरीत पूछा गया है, तो बचा क्या है, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप रूल नंबर 1 नोट कर लीजिए, यदि दिए हुए पासों के दो सतहें समान हो तो बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं, राइट। ये हमारा रूल नंबर 1। यदि दिए हुए पासे की दो सतहें समान है तो बची हुई सतह क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे हमने एग्जांपल 3 में देखा 1 2 और 1 2 क्या है, दो सतहें सेम है, तो 5 और 4 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर। अब हम आते हैं, इसी का एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं और आप इसे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ पे दो पासे दिए गए हैं, फिर पूछा गया कि इसमें 6 का विपरीत क्या होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पहले हम देखेंगे कि इसमें कितनी सतहें समान है। जैसे यहाँ पे 2 3 5 है, 2 3 6 है। इसमें हमने क्या देखा कि 2 3 और 2 3 क्या हो जाएंगे, हमारे कॉमन है, दो सतहें हमारे समान है, तो क्या बची हुई सतहें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की विपरीत हो जाएंगी। तो 6 का विपरीत पूछा गया तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 5 बचा हुआ है, बाकी तो 2 कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि दिए हुए पासे की दो सतहें समान होती हैं तो बची हुई सतह क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हमने तो यहाँ पे दो सतह समान थी, मान लिया, अब केवल एक सतह समान हो तब हम क्या करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि ऊपरी सतह पर अंक 5 को रखा जाए तो निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब एक बार बताइए, आप पहले मैं लिखो कि यदि ऊपरी सतह पे अंक 5 को रखा जाए तो निचली सतह पे कौन सी संख्या होगी। क्या पूछा गया है, विपरीत ही तो पूछा गया है ना, ऊपर का विपरीत नीचे होता है, ऊपर का अपोजिट नीचे होता है। तो हमें क्या बताना है, 5 का इसमें हमें अपोजिट बताना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो हम फिर आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमने कि 1 4 2 6 2 3। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे क्या देखा था हमने कि केवल वहां पे दो सतह वहां पे क्या हो रही थी, समान हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो केवल एक ही सतह समान है, 2 और 2। अब हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे दोनों में 2 2 लेटर बचे हुए, 2 डिजिट बचे हुए हैं, तब कौन सा विपरीत होगा। तो रूल नंबर 2 क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि दिए हुए पासे की केवल एक सतह समान हो तो समान सतह से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करा करके लिखते हैं, रोटेट करा करके लिखते हैं। जैसे आपका पहले फिगर नंबर ए को देखिए, फिर फिगर नंबर बी को देखिए। तो हमने फिगर नंबर ए को देखा तो हमने पाया क्या कि इसमें केवल एक सतह कॉमन है, कौन सा है, 2। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 2 को हम लिख देंगे। ठीक है, अब जो कॉमन सतह होता है, कॉमन सतह से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करा करके लिखते हैं संख्याओं को। जैसे 2 होगा, 2 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 4, और 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आगे क्या कहता है आपका कि फिर पासे की दूसरी स्थिति के कॉमन नंबर को पहले पासे की कॉमन नंबर के नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी 2 है तो पहले संख्या के कॉमन के नीचे लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर यहां से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट कराकर लिख देंगे। तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा। तो हमारे ये पाया। अब होता क्या है, इसमें जो सतह जो अंक जिसके नीचे आ रहा है वो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो ऊपर और नीचे दोनों ही 2 है। तब यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन सतह हमेशा छिपी हुई सतह की अपोजिट होती है। जैसे हमें पता है कि
डाइस में एक पासे में कुल 6 सतह होती हैं, जिसपे 1 से लेकर के 6 तक के नंबर अंकित होते हैं। अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है। तो कौन सा नंबर छिपा हुआ है? 5 छिपा हुआ है। तो यही तो पूछा 5 यदि ऊपर रखा जाए तो निचली सतह पे कौन सा होगा? तो हमेशा जो कॉमन नंबर होते हैं हमेशा छिपे हुए नंबर के विपरीत होते हैं। तो कॉमन नंबर ये है और छिपा हुआ नंबर ये है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए एक बार कि यदि दिए हुए पासों के केवल एक सतह समान हो तो समान सतह से हम क्लॉकवाइज रोटेट करा करके लिखते हैं और हमेशा छिपा हुआ अंक कॉमन अंक का विपरीत होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 आप समझ गए होंगे। चलिए इसी आधार पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब 4 गोले नीचे की ओर होंगे तो ऊपर कितने गोले होंगे? देखिए रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है वो रीजनिंग को थोड़ी टफ कर देती है। अभी तक हमने यहाँ पे केवल हम संख्याएं लिख रहे थे, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या है, अब हमने यहाँ पे गोले बना दिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 गोले हैं, यहाँ पे 1 गोले, यहाँ पे 2 गोले। तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है यहाँ पे 4 गोले हो या फिर संख्या 4 लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे 2 गोले हो या फिर संख्या 2 लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल वैसे ही बोला कि यदि नीचे 4 गोले हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि निचली सतह पे अंक 4 हो तो ऊपरी सतह पे कितनी कौन सी अंक होगी? क्वेश्चन यही कह रहा है, बिल्कुल सीधा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कुल कितनी सतहें हमारी कॉमन है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 1, 2 और 4 है, यहाँ पे 1, 3 और 5 है। तो यहाँ पर भी क्या है, केवल एक सतह क्या है, समान है। तो एक सतह समान है तो हम क्या कहते हैं, जो कॉमन सतह को हम सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर फिगर ए हो गया, फिगर बी हो गया। तो हमने फिगर ए को देखा, कॉमन क्या है, अंक 1 है। ठीक है, अब 1 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट कराकर लिखेंगे। तो 1 के बाद 1 होगा, फिर 4 होगा और फिर 2 हो जाएगा। पुनः फिगर बी में आएंगे, जो कॉमन अंक है फिगर ए के कॉमन अंक के नीचे लिखेंगे और फिर यहाँ पे भी क्लॉकवाइज 1, 3 और 5 जो जिसके नीचे आया वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो पूछा क्या है, जब 4 गोले नीचे हो, यानी कि नीचे जब 4 हो तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसके ऊपरी सतह पे यानी अपोजिट क्या होगा? तो 4 का अपोजिट क्या हो गया है, 3 हो गया है। अगर मानो कि ये पूछ दिया होता कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो मैंने अभी क्या बताया कि हमेशा कॉमन सतह का विपरीत हमेशा छिपी हुई सतह होती है। अगर कॉमन अंक का विपरीत हमेशा छिपा हुआ अंक होता है। कॉमन अंक 1 है तो कौन सा अंक छिपा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा, हमारा ही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 3 में क्या होता है, हमने अभी तक केवल 2 डाइस बनाए थे, 2 से ज्यादा डाइस, 2 से अधिक डाइस बना दिए जाएंगे, अर्थात 3, 4, 5 ऐसे फिगर मिलेंगे। फिर उसमें से हमें क्या होगा, अपोजिट बताना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका आगे ओपन डाइस आएगा। तो ओपन डाइस में कुछ अपने अलग अलग टाइप होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। और आज का तिथि क्या है? आज डेट आपका 12 मार्च है। तो ये बताइए कि 12 मार्च को विशेष क्या है? जी आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि 12 मार्च को ऐसा क्या हुआ था जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और यदि कहीं भी आप कहीं कोई प्रॉब्लम उधर न समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।